श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 श्लोक संख्या 52 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यथा पंकेन पंखाम्भ सुरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां नायज्ञैर्मार्ष्टुम् अर्हति। यथा जिस तरह पंकेन कीचड़ से पंकंभ कीचड़ मिश्रित जल सुरया मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि भूत हत्याम पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एव निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं यज्ञों के द्वारा मार्ष्टुम प्रायश्चित करना अर्हति। अनुवाद उचित है। अनुवाद जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरहिता श्रीविशाखान्वितं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय का अंतिम श्लोक है जिसमें युधिष्ठिर महाराज अपना कारण बता रहे हैं क्यों नहीं उनको सांत्वना क्यों नहीं मिल रही है, उसके अलग अलग कारण बता रहे हैं। और पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि यद्यपि हम यज्ञ गृहस्थोचित यज्ञ आदि करेंगे, लेकिन फिर भी जो स्त्रियों के पतियों को मैंने मरवाया है, उनसे जो नई शत्रुता उत्पन्न हुई है उसका मैं कैसे उसका प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है और इसी प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ले ली है कि भौतिक कल्याण द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। भौतिक कल्याण मतलब जो भी ग्रह मेधि यज्ञ, जो ग्रहों के लिए कुछ यज्ञ होते हैं, जो अगर कोई गलत काम करे तो ऐसे यज्ञ करने से हमें उनकी पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज कहना चाहते हैं कि यद्यपि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जो नई शत्रुता उत्पन्न हुई है उससे कैसे मैं मिटा पाऊंगा। तो अब आज का श्लोक में वो बता रहे हैं क्यों यज्ञ आदि करने से भी प्रायश्चित नहीं हो सकता, क्या कारण है क्यों नहीं हो सकता। तो उसके लिए वो 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथा पंकेन पंकाम्भ, यथा मतलब जिस तरह, पंकेन मतलब मिट्टी या गाढ़ा कीचड़, जिस तरह मिट्टी से मिट्टी वाले पानी, पंक मतलब मिट्टी, अम्ब मतलब जल, जिस तरह मिट्टी से मिट्टी वाले जल को साफ नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरह सुरया वा सुराकृतम, जिस प्रकार मदिरा से कोई चीज़ अशुद्ध हो गई हो। जैसे मान लीजिए कि हम एक ग्लास में मदिरा है, अब वो ग्लास मदिरा को रखने से अशुद्ध हो गया है, तो उस ग्लास में अगर हम और मदिरा भरपूर डालें तो मदिरा से वो ग्लास शुद्ध नहीं हो सकता है। मदिरा के द्वारा जो चीज़ अशुद्ध हो गई है उसे पवित्र नहीं किया जा सकता है।
समझ रहे हैं बात को? जिस प्रकार मिट्टी से मिट्टी वाले जल को साफ नहीं करा जा सकता, जिस प्रकार मदिरा से अशुद्ध हुई अपवित्र वस्तु को साफ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तथैव मतलब उसी प्रकार एकाम भूत हत्याम, एकाम मतलब एक, और भूत हत्या मतलब एक भी व्यक्ति की हत्या को ना यज्ञ नहीं, यज्ञ के द्वारा माष्टुम अर्हति, प्रायश्चित संभव है। समझ रहे हैं? मैंने तो करोड़ों लोगों को मरवाया है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति की भी हत्या से यज्ञ से प्रायश्चित करना, एक व्यक्ति की हत्या का भी प्रायश्चित करना संभव नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? जिस प्रकार मिट्टी से मिट्टी को जल को साफ नहीं किया जा सकता है, मदिरा से मदिरा के अशुद्ध पात्र को साफ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एक भी प्राणी की हत्या जो मैंने युद्ध में करवाई है उसको अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अलग अलग पशुओं की हत्या होती है, उसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? मतलब वो बता रहे हैं कि मदिरा से मदिरा को साफ नहीं किया जा सकता है, मिट्टी से मिट्टी वाले जल को साफ नहीं किया जा सकता है। इस तरह से पशुओं की हत्या द्वारा मानुषों की जो हत्या हुई है उसको साफ नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? पशुओं की हत्या द्वारा मतलब समझ रहे हैं? पशुओं की हत्या, पशु की हत्या मतलब मान लो कि ये कहा जाए कि अगर तुम अश्वमेध यज्ञ कर लो तो तुम्हारे सब पाप खत्म हो जाएंगे, और बात सही भी है। एक अश्वमेध यज्ञ अगर प्रॉपरली किया जाता है तो ब्राह्मणों की हत्या तक का भी पाप क्षमा हो जाता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मिट्टी से कीचड़ को नहीं साफ किया जा सकता है, शराब से शराब के अपवित्र पात्र को साफ नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से पशु हत्या जो यज्ञ में होती है उसके द्वारा जो मैंने इतने लोगों को मरवाया है उसमें एक व्यक्ति को भी मरवाने की प्रायश्चित नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिया? लेकिन ये एग्जाम्पल शास्त्र के आधार पे इसलिए नहीं था कि वास्तव में अश्वमेध यज्ञ द्वारा सभी प्रकार की प्रायश्चित हो जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जानबूझ के हत्या करो और उसके बाद प्रायश्चित करो, वो सही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे अगर हम भागवतम पढ़ेंगे 6ठे स्कंद में, तो उसमें इंद्र को सभी जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण थे वो बोलते हैं कि तुम इसको मार दो। इंद्र पहले हिचकिचा रहे थे उनको मारने में, किनको? वृत्रासुर को, क्योंकि वो ब्राह्मण के पुत्र थे, तो हिचकिचा रहे थे। तो बोले तुम इसको मार दो, बाद में हम यज्ञ कर देंगे और तुम्हारी पाप जो हत्या का लगेगा उसको तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तो एक तरह से तो ये तो यही हुआ ना कि भाई हम पहले कोई गलत काम करें और इस बहाने हम उसको, हमें लगेगा कि आगे जाके प्रायश्चित करके उसको हम सही कर देंगे, लेकिन उस प्रायश्चित में हम क्या कर रहे हैं? और हत्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो प्रायश्चित है जिसमें मैं और पशुओं को मारूंगा, उन लोगों के लिए जिनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, ये तरीका सही नहीं है। यद्यपि सही था तरीका, लेकिन वो उसको समझ रहे थे जानबूझ के मैंने किया है, क्योंकि मैं तो राज्य तो दुर्योधन कर रहा था, मैंने उस पर आक्रमण किया और मेरे कारण इतने लोग मरे, तो मैं तो अपनी खुद की इच्छा से सिंहासन ग्रहण करना चाहता था और उसके कारण इतने लोग मरे। तो अभी मैं वापस इतने लोगों को तो मैंने मरवा दिया, अब मैं वापस यज्ञ करके पशुओं को मारूं और फिर इनका प्रायश्चित करूं, तो ये संभव, ये सही नहीं है। ठीक है? जैसे मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे एक श्लोक है गौ ब्राह्मण हिताय च, कि भगवान गायों के और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। तो गौ माता का जो गोबर है अति शुद्ध होता है, इसका मतलब ये भी है कि ब्राह्मण का मल भी शुद्ध होता है? नहीं, है ना? तो उससे एक एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल तो सिद्ध नहीं होता है ना। तो वो कह रहे हैं शराब का और मिट्टी का एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके साथ पशु हत्या का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन दोनों एग्जाम्पल में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वास्तव में अश्वमेध यज्ञ से सब प्रायश्चित होते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उल्टा ले रहे थे कि मैंने जानबूझ के मरवाया है, इसलिए अब मैं जानबूझ के यज्ञ करूंगा तो मुझे प्रायश्चित नहीं मिलेगा, प्रायश्चित प्राप्त नहीं होगा। और इसमें आया भी था इसी भागवतम में, इसी अध्याय में है कि उन्होंने युद्ध के बाद 2-3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए।
तीन अश्वमेध यज्ञ भी करवाए जिससे कि उनको कोई पाप वो नहीं लगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसको सही नहीं मान रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप? एग्जाम्पल समझ गए? ये युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इस हद तक दोषी मान रहे हैं कि यद्यपि उनको कोई पाप लगा ही नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो गंदगी को, जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर कोई गलत काम करता है और अगर उसे 6 महीने जेल रखा जाता है तो वो खाली 6 महीने जेल में रह के ईमानदार नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से जितने भी हमारी वैदिक अनुष्ठान हैं वो व्यक्ति को ईमानदार नहीं बना सकती है। उसके कुछ गलत पापों का प्रायश्चित जरूर हो सकता है, लेकिन ईमानदार नहीं बना सकती है ना। पॉइंट ये समझना चाहिए कि हमारे जो भी हम वैदिक अनुष्ठान या यज्ञ या कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसके पीछे हमारी उस चीज़ में कोई, मान लीजिए कोई गलत काम हो जाए, उससे तो दूर हो सकता है, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। हृदय कैसे शुद्ध होगा? वो भागवत मार्ग से होगा। यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी, देखिए तात्पर्य हम जब पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं कि क्या यज्ञ करना चाहिए हमें। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? श्रुति कहती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, श्रुति कहती है सर्वम पापमानम तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधन यजते। ये श्रुति कहती है। श्रुति मतलब वेद। वेद क्या कहते हैं कि जो अश्वमेध यजते, जो अश्वमेध यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, सर्वम पापमानम तरति, वो सभी पापों से तर जाता है। ब्रह्म हत्याम यो, ब्रह्म हत्या के पाप को भी, जो सबसे बड़ा पाप माना है, ब्राह्मण की हत्या के पाप को भी, उससे भी वो तर जाता है अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करता है। और कोई, हाँ इसमें लिखा है ब्राह्मण को मारने का पाप से भी तर जाता है। इसलिए तुम खाली अश्वमेध यज्ञ करो, ऐसा युधिष्ठिर महाराज को कहा जाए। उसके जवाब में युधिष्ठिर महाराज ये श्लोक कह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर युधिष्ठिर महाराज को कहा जाए कि आप अश्वमेध यज्ञ करो, श्रुतियों में ऐसा कहा है कि आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे, तो उसके जवाब में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जैसे मोटी मिट्टी वाले पानी को शुद्ध नहीं कर सकती है, और कोई पात्र अगर शराब के संपर्क में आ जाए तो शुद्ध नहीं हो सकता है, बहुत सारी शराब डालने से भी। देखिए शराब का एग्जाम्पल क्यों दिया है, कितनी खतरनाक चीज़ है शराब। देखा आपने? व्यक्ति थोड़ा सा भी नशा कर लेता है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है, इसलिए शराब का एग्जाम्पल दिया है। अभी तो मेरे हिसाब से शायद सभी मुक्त होंगे, हम लोग नशे मुक्ति हैं सब लोग। मुझे तो ऐसा लगता है सभी लोग नशा मुक्त हैं। तो इसलिए खाली हम अगर ऐसे यज्ञ करें जिसमें हम जानबूझ के पशु को मार रहे हैं तो उससे मैं शुद्ध नहीं हो सकता हूं, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। वर्ड का, श्लोक का अर्थ तो समझ गए ना आप लोग सब, कि एक गलत काम करने से पुराना गलत काम सही नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? कि आपने पहले ही लोगों को मार दिया और उसके बाद आप और पशु हत्या करो यज्ञ में और उसके द्वारा अपना प्रायश्चित कर दो, इस चीज़ को युधिष्ठिर सही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी हमारे से हत्या हो जाए, गलती से हो जाए, तो हमने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो सही है, लेकिन हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए गलत काम करें। जैसे मान लीजिए विक्रम जी आज 16 माला का जप कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई मैं आज रात को होटल में जाके खूब खाऊंगा, बाहर का पाप करूंगा, तो चलो मैं माला कर दूं तो मेरा पाप, तो ये जो भावना है ये सही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो युधिष्ठिर महाराज इसी पॉइंट पे जोर दे रहे थे कि मैं मानता हूं अश्वमेध यज्ञ से सभी पाप नाश हो जाते हैं, लेकिन ये मेरे पे लागू नहीं है, क्योंकि मैंने अपने राज्य पे आने के लिए इतने लोगों को मरवाया है। ठीक है, अब तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिसमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने हेतु नहीं थे। पहले तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि यज्ञ करने का हेतु पशुओं को मारना,
एक तरह से बताया जा रहा है युधिष्ठिर महाराज का जो ये लॉजिक है, उस लॉजिक को क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यज्ञ इसलिए किया जाता है कि पशुओं को मारने के लिए। तो क्यों किया जाता है वो बताया है, भगवान चैतन्य ने बताया है। अब भगवान चैतन्य ने कहाँ बतलाया है, ये क्या बताया पहले तो ये देख लीजिए कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता है। ये कहाँ बताया उन्होंने? चैतन्य चैतामृत में, है ना। काजी के साथ जब उनका वार्तालाप था तब ये चैतन्य महाप्रभु ये बातें बताते हैं। ये वेदों की मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने हेतु किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है। समझ गए आप कि कैसे क्या सिस्टम है कि अगर कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, जैसे मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु ने यज्ञ करवाया, तो इन्होंने बहुत सारे पुरोहितों को बुलाया जिन्हें कहा जाता है ऋत्विक। क्या कहा जाता है? ऋत्विक। एक ऋत्विक मूवमेंट भी चल रहा है इस्कॉन में, वो ऋत्विक भी ऐसा ही है। ऋत्विक क्या कहा जाए? ऋत्विक का अर्थ क्या होता है? ऋत्विक का अर्थ है कि वो ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु नहीं बन सकते। असली गुरु कौन है? प्रभुपाद जी। तो वो दीक्षा दिलवाते हैं, प्रभुपाद जी से दिलवाते हैं। अक्षय पात्र या ऋत्विक आंदोलन वो है, वो ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या, प्रभुपाद जी गुरु, उनके बाद कोई भी गुरु नहीं है, तो वो दीक्षा किससे दिलवाते हैं? कोई भी व्यक्ति करते तो वो भी 16 माला है, 4 नियमों का वाला, लेकिन वो क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी की श्री मूर्ति के सामने बैठा देंगे, प्रभुपाद जी आपके गुरु हैं। ये ऋत्विक मूवमेंट है। ऋत्विक मतलब वो अपने आप को गुरु स्वीकार करना तैयार नहीं है, प्रभुपाद जी के गुरु मानते हैं। ये मेन उनका जो फिलोसॉफिकल डिविएशन है, सैद्धांतिक जो भ्रष्ट हुए हैं वो इस मार्ग से हुए हैं। वो कहते हैं जितने भी गुरु हैं सब कोई गुरु नहीं है, प्रभुपाद जी गुरु हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मेरे से भी ज़्यादा गुरु बनाओ, मेरे से भी ज़्यादा शिष्य बनाओ। तो उन्होंने क्या किया? गुरु परंपरा को वहीं रोक दिया। लेकिन गुरु परंपरा तो चलनी चाहिए, है ना। जो शिष्य होता है वही गुरु का अच्छी तरह आदेश का पालन करता तो वो गुरु बनता है। तो उनके हिसाब से तो गुरु कोई है ही नहीं, तो बहुत बड़ा एक अलग पॉइंट है। तो पॉइंट ये कहने का कि मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु ने कोई यज्ञ करवाए, तो इन्होंने कोई ब्राह्मण को बुलाया जिन्होंने इनके लिए यज्ञ किया। तो अगर वो मंत्रों का अच्छी तरह उच्चारण कर रहे हैं तो वो मंत्रों के उच्चारण से जिस पशु को बलि चढ़ती है उसको वापस या तो मनुष्य जीवन मिल जाता है या फिर वापस नया शरीर मिल जाता है। तो इसलिए पशुओं की हत्या की जाती है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ हल्के जानवरों को मारते हैं। आप लोग कोई हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स? थे होंगे या तो साइंस के, जैसे मेंढक को मार देते थे इस टाइप को, वो बताने के लिए कि कौन सी दवाइयाँ असर कर रही है, किस प्रकार से असर कर रही नहीं कर रही। तो उसी प्रकार से पशुओं को इसलिए मारा जाता था कि मंत्रों को प्रॉपरली उच्चारण किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। गिरधारी लीला प्रभु ने किया होगा, डॉक्टर है वो आपने भी किया तो मंत्रों का उच्चारण प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए पशुओं की यज्ञ पशुओं की यज्ञ में बलि दी जाती थी, जिससे कि पशुओं को वापस जान मिलती थी नहीं मिलती थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का कहने का मतलब ये है कि मान लो हम ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ करने के पश्चात अगर कोई एक शब्द भी प्रॉपरली उच्चारण नहीं हुआ तो पशु तो मर गए, गलत काम हुआ नहीं हुआ। अगर एक अक्षर भी, अगर थोड़ा सा भी, उसी ये भागवतम के 6ठे स्कंद में भी आया है कि वो वृत्रासुर को ऐसा मंत्र बोलना चाहिए था कि जिसका शत्रु इंद्र हो, और मंत्र ऐसा बोला गया कि इंद्र जिसका शत्रु हो, तो उस चक्कर में वृत्रासुर उत्पन्न हो गए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। तो अगर कोई प्रॉपरली ऐसे यज्ञ को किया नहीं गया तो क्या हुआ कि पशु बलि नहीं हुई, फिर वो पशु हत्या हो गई, वो दोष हो गया। वो जैसे आज भी कलकत्ता में जो मीट शॉप्स हैं, जो मांस की दुकानें, उस पर लिखा रहता है काली प्रसाद। समझ रहे हैं? काली प्रसाद, काली प्रसाद मतलब काली देवी की फोटो लगा दी, और वो ये लोगों को बोलना चाहते हैं कि ये जो भी मांस है ये सब काली को भोग लगाया गया है, तो आप खा सकते हो।
लेकिन वो काली प्रसाद नहीं है, वो तो आप जानबूझ के मार रहे हो और काली की फोटो रख दी कि काली प्रसाद है। ऐसे काली प्रसाद नहीं होता है। तो पॉइंट ये कहने का है कि आप कोई गलत काम करो और उस पर आप शास्त्रों का नाम लिख दो तो ये बिल्कुल गलत है। अब आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कलह तथा दिखावे के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये द्वापर युग में भी संभव नहीं था, तो कलयुग में कैसे संभव है। युधिष्ठिर महाराज मना कर रहे हैं कि ऐसे यज्ञ नहीं करवा सकते हैं, मेरी इससे शुद्धि नहीं हो सकती है, तो कलयुग में तो कोई चांस ही नहीं है संभव होने का। अब प्रभुपाद जी देखिए कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं आगे, अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि यज्ञ तो करना ही चाहिए। इस श्लोक के द्वारा युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं कि यज्ञ तो होना ही चाहिए, लेकिन पशु यज्ञ नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली क्या यज्ञ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना, यज्ञ होना चाहिए लेकिन पशु यज्ञ नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली युधिष्ठिर महाराज संस्तुति कर रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए। प्रभुपाद जी देखिए क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, कितना वंडरफुल तात्पर्य दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवद गीता में भी 3 अध्याय में लिखा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, 3.8 है, नहीं 3.6 है, 7 है, पता नहीं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। सह यज्ञ मतलब यज्ञों के साथ, प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी ने जितनी भी प्रजा की सृष्टि की उनके साथ क्या सृष्टि करी, यज्ञों की। इसलिए जो भी मनुष्य जीवन प्राप्त करता है उनका कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, वो जन्म ही उनका यज्ञ के साथ हुआ है। मनुष्यों का जन्म यज्ञ के साथ हुआ है कि उनका पूरा पूरा कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे। तो यज्ञ तो करना है, लेकिन ये यज्ञ भी नहीं करना है, तो कौन सा यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। लेकिन किसी को पशुवध करने के पश्चात ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित, समझ गए आप बात को, ऐसा नहीं है कि हम नॉनवेज खाएं या गलत काम करें या बाहर का खाएं और उसके बाद हम हरिनाम यज्ञ कर ले, ये प्रॉपर विधि नहीं है। और जितने भी हम यज्ञ कर रहे हैं वो हरिनाम की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते हैं। कौन सा नाम अपराध नंबर कौन सा है, शुभ सकाम कर्म को 8वां, शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड को भगवान नाम के समान समझना है ना। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जितने भी यज्ञों की संस्तुति करी गई है वो और हरिनाम एक ही हैं। हरिनाम तो हमें एक बहुत बड़ा कंसेशन मिल गया है कलयुग में कि भगवान के नाम का गायन करने से हम ऑटोमेटिकली सभी पापों से और सभी दोषों से और सभी हृदय की गंदगियों से दूर हो जाते हैं, है ना। इसलिए इनकी बराबरी हम भौतिक पुण्यों से नहीं कर सकते हैं। भौतिक पुण्य करना कंप्लीटली अलग हो गया है, और हरिनाम लेना की बराबरी अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं कर सकते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने इसमें लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने सूत्रपात किया है, तो कहाँ किया है, कोटि अश्वम, क्या श्लोक है वो, हाँ, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, कोटि अश्वमेध बोलिए, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, कोटि अश्वमेध मतलब करोड़ों अश्वमेध, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, एक कृष्ण नाम, और उसके सामने क्या है, एक कृष्ण नाम। एक साइड क्या है, कोटि अश्वमेध यज्ञ, और उसके सामने क्या है, एक कृष्ण नाम, सम, ये बराबर है, ठीक है ना। पहली लाइन क्या लिखा है, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे जो ऐसा बोलता है, से पाषंडी दंडे तारे यम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। समझ रहे हैं बात को, जो ऐसा बोल रहा है कि कोटि अश्वमेध सिर्फ एक कृष्ण नाम के बराबर है, वो क्या है,
वो पाषंडी है, वो नास्तिक है, और दंडे तारे यमराज उसको दंडे मारते हैं, उसको दंड देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो नाम यज्ञ और कोटि अश्वमेध यज्ञ एक बराबर नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज जैसा बता रहे हैं कि मैंने गलत पाप किया है तो मैं अश्वमेध यज्ञ करके उसका प्रायश्चित नहीं कर सकता, उसी प्रकार से हमें पाप करके प्रायश्चित नाम के द्वारा नहीं करना है ना। हम यही सोच रहे हैं कि भाई हम पाप करें और साथ में हम अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर सकते तो नाम यज्ञ कर लें, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के बराबर नाम यज्ञ नहीं है, उससे कंप्लीटली अलग चीज है वो। इसलिए नाम यज्ञ के बल पे पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को कैसे ना कैसे नाम यज्ञ में लगना ही चाहिए। कोई कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, झपकी आती है, लेकिन नाम लेना ही चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि जो हरि नाम का उच्चारण करता है और जो किसी की निंदा नहीं करता उसका स्वयं उद्धार मैं करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोई व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। इसलिए ये नाम यज्ञ जो है ये हमें सभी प्रकार के दोषों से जो गलती से भी हमने किए हैं, जैसे कहते हैं 5 प्रकार के पाप हम रोज करते हैं बिना चाहे भी। कोई पैर में कोई कीड़े वीड़े आ गए। आज सुबह मैं 3 बजे थोड़ा जल्दी उठ गया, मैं आज 3 बजे उठ गया तो मैं पानी पी रहा था, उठते ही तो मैंने देखा एक मकोड़ा चल रहा था, तो कमरे में चल रहा था, साइड पे एक मकोड़ा चल रहा था। तो मैं फिर स्नान करने चला गया बाथरूम में। फिर मैंने देखा कि चलो जल्दी उठाऊँ तो जल्दी जल्दी जब कर लूँ अच्छी तरह से, अच्छी क्वालिटी में सुबह सुबह। तो मैं स्नान करके भागा बाहर आया तो मैंने देखा कि वो मकोड़ा मेरे पास में था और वो मतलब वो क्या कहते हैं उसे, तड़प रहा था और मरने जैसी स्थिति में। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भागा दौड़ी में मेरे पैर के नीचे आ गया हो। फिर मैंने उसे थोड़ा साइड पे कर दिया कि वो मरने जैसा ही हो गया, बिल्कुल निर्जीव हो गया। फिर मुझे ये लगा कि मैं ही कुछ किया होगा गलती से मकोड़ा का, कैसे ऐसा हो गया। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे चक्कर में मकोड़ा मारा गया। फिर वो पड़ा था ऐसे ही पड़ा था। फिर मेरी 16 माला पूरी, उसके बाद मैंने देखा तो चलने लग गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई मेरे कारण तो नहीं मरा। तो पॉइंट ये इसी बात से है कि 5 प्रकार के पाप हमसे होते ही हैं। चलने वलने में चींटियां मर जाती है, पानी गर्म करने में हो जाता है, झाड़ू वाड़ू मारने में हो जाता है। तो हमें ये हरिनाम यज्ञ तो करना ही चाहिए। और वैसे भी जगत की गंदगी का दूर और कोई जगत के कार्य से नहीं हो सकता है। इस श्लोक के इनडायरेक्टली युधिष्ठिर महाराज क्या कहना चाहते हैं, जगत में जो हमें गंदगी लगती है उसे जगत के अनुष्ठानों से दूर नहीं किया जा सकता है। जितने भी अनुष्ठान पूजा पाठ जो भी है जगत के हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों का जो विषय है वो 3 गुणों से संबंधित है। तो मान लो हम कोई गलत काम कर लें और उसका प्रायश्चित हम इस जगत के कोई वेदों के अनुष्ठान से कर लें, उससे हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। हमें शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गोलोक के प्रेम धन जो बाहर से कोई चीज आई हो उसी से हम शुद्ध हो सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? एक गंदी चीज से दूसरी गंदी चीज को साफ नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जगत की गलत चीजों को जगत के अनुष्ठान से साफ नहीं किया जा सकता है। अगर कोई जगत के कोई गुणातीत वस्तु होगी उसी से साफ किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली युधिष्ठिर महाराज, प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहना चाहते हैं कि कलयुग में जो यज्ञ करना है हम सबको, वो क्या करना है, हरि नाम यज्ञ करना है। विक्रम जी, तो अब आपको 16 माला करनी पड़ेगी टेक्सटाइल टावर में जाने से पहले। श्री भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते हैं, लेकिन वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने से भी कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। तो इस लाइन में प्रभुपाद जी युधिष्ठिर की स्थिति को क्लियर कर रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई पशुवध नहीं किया। भक्तों की स्थिति को क्लियर कर रहे हैं कि उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए किसी को नहीं मरवाया, और साथ में उन्हें जब ऑर्डर दिया गया कि लड़ाई करो तब उन्होंने लड़ाई भी करी। इसलिए भक्तों की स्थिति हमेशा सुरक्षित है, क्योंकि भक्त अपने ऊपर कोई जवाबदारी लेके काम नहीं करते, वो भगवान के लिए सब काम करते हैं। यद्यपि उनको मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन जैसे एग्जाम्पल दिया है
कि जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था, अर्जुन को मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान के आदेश पे उन्होंने युद्ध किया। तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर का भी इच्छा नहीं थी कि वो मारे इतने लोगों को, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि वो सिंहासन पे बैठे, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। इसलिए भगवान ने अतएव जब प्रत्येक काम, अब देखिए क्लियर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, अतएव जब प्रत्येक काम भगवान की इच्छा के लिए किया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही भक्तों के लिए संभव क्यों है? क्योंकि भक्त भगवान की इच्छा को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो गीता भागवत बराबर पढ़ते हैं, शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, इसलिए भगवान की इच्छा को जानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो एक ये श्लोक याद कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। कौन सा? कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, ये कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, ये कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, ये कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। हो गया? याद हो गया? सुमन बताओ। नहीं हुआ? कोटि अश्वमेध एक हाँ, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। इसमें क्या है कि सब श्लोक का सबसे पहला अल्फाबेट याद कर लो, तब नहीं भूलेंगे। कोटि में क्या शुरू होता है? के, और यही कहे में क्या होता है? वाई। तो के वाई को याद रखोगे ना तो पूरी लाइन याद हो जाएगी। हम लोग याद करने में पहला अगर शब्द याद हो जाए ना तो पूरी लाइन अपने आप आ जाएगी। वैसे अगर आप लोग को लर्न करना है तो आदि लीला में 3.79 है। नहीं, वैष्णव सॉन्ग ये तो श्लोक है। ये तो हाँ, चैतन्य चैतन्य का पहला जो बुक है आदि लीला 3.79, उसमें है ये। हरे कृष्णा। ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। मेरे द्वारा तो मारे गए, अर्जुन को बोलते तो युधिष्ठिर महाराज प्रायश्चित क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर हमने 4 श्लोक, जब ये युधिष्ठिर महाराज का सब शोक चल रहा उससे पहले क्लियर कर। कौन जवाब देगा इसका? बताइए हर्ष। भगवान की इच्छा के कारण, भगवान की इच्छा के द्वारा वो मुंह में थे। आप समझ रहे हैं? पहले हमने बहुत चर्चा करी थी, जैसे अर्जुन, भगवान की इच्छा से अर्जुन को कुछ समय तक मुंह में रख के गीता का संदेश सुनाया गया था। उसी तरह से भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज मुंह में आ जाए, विवेक को भूल जाए, जिससे कि वो भीष्म से संदेश सुने। इसलिए वो प्रायश्चित कर रहे थे, इसलिए वो दुख व्यतीत कर रहे थे।